कहानी की शुरुआत में नरेटर कहता है आउटर गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज जो सुप्रीम बीइंग से जाने जाते हैं। इन्होंने एंशिएंट टाइम से काफी सारी यूनिवर्स को क्रिएट किया। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सब्सटेंस बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लॉज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे से लड़वाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहे और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहे। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गई। ये सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो अपने अनंत वार को देख रहा था वो अपने क्रिएशन के हाथों ही मारा गया। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को खो दिया। अपना साथी सुप्रीम बीइंग जो अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हमें सू के स्कूल को दिखाया जाता है। सू अपने फ्रेंड से कहता है मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। ये सुन के उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फ्रेंड कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड कहता है अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। ये सुन के सू हंसने लगता है और वो कहता है आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली योन चुल आ जाता है। हमने इसे सोलो लर्निंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सुहू से कहता है सुहा कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? हाँ। सुहो ली को पहचानता ही नहीं और वो उसे कहता है समझू यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है मैं किम संगचुल नहीं हूँ, मैं ली योनचुल हूँ। सुहो कहता है ऐसा है क्या? आगे ली कहता है तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल में कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है हाँ और मेरी ही वजह से अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी बसड़ सुन के एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है वो देखो वो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया फिर भी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है और सुहो अपने घुटने से उसके मुंह पे जोरदार वार कर देता है और उसे कहता है ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देख के लिए हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है आखिर ये क्या था? मुझे तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। ली के हाथ में अचानक से और आ जाता है। वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बच जाता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हमें सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। ये एक डी रैंक का गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले से ही अंदर जा चुके थे। एसोसिएशन वाले लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं। सुहो कहता है एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। गेट्स डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंज होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं वो ये सब जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वे कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी इसलिए लोग सोचने लगे कि ये केओस काफी लंबे तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वू जिनचुल उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया जहाँ अवेकन जमा होते हैं। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उससे ये केओस उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड है। आगे हम देखते कि सुहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए चेंज के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पे भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो का पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। जाली ने उसे हरा दिया होता है। वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों न करे लेकिन उनका ए रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। यह सच है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ जो मेरे पास होता है जो मैं पजेस करता हूँ वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर न होने की सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालात में अभी मैं हूँ पापा इस हालात से कैसे निकलते हैं। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज देते हैं और कहने लगते हैं आज तुम
काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो। आज ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है? सुहो कहता है मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो मन में कहता है आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। आगे हमें उसी गेट को दिखाया जाता है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था, वो बाहर आने लगते हैं। हंटर केम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है हमने डंजन की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर देखने को मिले, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉज से हम पे अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुन के वर्कर कहता है यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है हंटर केम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते कि गेम को जहाँ उन मॉन्स्टर ने कट लगाया था उधर से उन मॉन्स्टर की तरह ही सेम ब्लू फ्लेम जलने लगती है और अगले ही पल किम इस बंदे को बाइट करता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा कहता है ये तो वही सेम फ्लेम है जो हमें डंजन के अंदर मॉन्स्टर में दिखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी बसड़ सुहो के आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। लड़की कहती है ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। लड़का कहता है चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तब लड़का अपने टीचर से कहता है इंस्ट्रक्टर हिम आप तो अवेक हुए हो है ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी ये बातें चल रही थी कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने के एक लड़के का पैर फंस जाता है। वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और लड़की से कहता है मैं हंटर्स को लेके आता हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है लानत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लाऊंगा। ये तो सिर्फ ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लानत है ये नॉन अवेकन। भले ही मैं अपने पावरलेस को दोष देता रहता हूँ फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है। तुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पे होते तो वो क्या करते। मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की रोने लगती है। मॉन्स्टर छलांग लगा के लड़की को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंगर से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है यकीनन अगर डैड यहाँ पे होते तो वो भी यही करते। सुहो मन में कहता है बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रॉन्ग होता था। मैं लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग बनते थे मैं भी स्ट्रॉन्ग होता गया और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे सपने में डैड की तस्वीर दिखाई दी थी। मेरे डैड स्ट्रॉन्ग थे, वो इतने पावरफुल कैसे बने। प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था। सुहो मन में कहता है अब मैं क्या करूं। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता। तभी समय रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या समय रुक गया। सुहो के सामने नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देख के सुहो कहता है ये तो उस गेम के सपने जैसा ही है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट कर सकता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का तो कोई कारण ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम मैसेज देता है कांग्रेचुलेशंस आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था तो उसे रिवॉर्ड में ग्रेट काइंडरू की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवॉर्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट का था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है जिससे सुहो सारी बीमारियां, जहर और सारे स्टेटस इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से ये एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आगे सिस्टम बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो गेम की तरफ विंडो है जैसे मैंने सोचा था। तभी सुहो को और एक क्वेस्ट मिल जाता है। सुहो को इस
मिस्ट बन को हराना है और लेवल अप करना है। अब सुहो इन बीस्ट के रैंक्स को देख सकता है। ये मिस्ट बन मॉन्स्टर एक अवेकन रैंक का है। सुहो लड़की से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। लड़की ठीक है कह के वहाँ से निकल जाती है। ओके यहाँ पे दो और मिस्ट बन भी आ जाते हैं। ये अनअवेकन है, एक्चुअली ये ह्यूमंस ही है जो मिस्ट बन में बदल गए हैं। जो अवेकन मिस्ट बन है वो ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्ट बन को पंच करता है और सुहो के एक पंच से वो खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे भी अनअवेकन मिस्ट बन को हरा देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। उसे रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाते हैं। पर सुहो मन में कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक हो चुका हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्ट बन को पंच करता है लेकिन इससे मिस्ट बन को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सुहो भी हैरान हो जाता है। आगे मिस्ट बन अपने क्लॉ से सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो की छाती पे गहरा डैमेज हो जाता है। सुहो मिस्ट बन को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है और वो मन में कहता है लानत है, इसने मुझे घाव दे दिया है। अब मैं मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिक बीस्ट में बदलने वाला हूँ? तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते कि सुहो के घाव हील हो जाते हैं। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या लॉन्गेविटी? अरे हाँ, अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेटस विंडो को पहले भी देखा है। मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं डी रैंक के अवेक मिस्ट बन से वीक हूँ इसका मतलब यह है कि मैं एक ई रैंक का हूँ। और यार मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं इन रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा हूँ। मिस्ट बन सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है लानत है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिले हुए हैं। सुहो रिवॉर्ड को देखने लगता है चाहे उसे 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्टैट पॉइंट मिले हैं। सुहो रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मिस्ट बन को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पे जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी भी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्ट बन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो सुहो बाकी के 5 स्टैट पॉइंट भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और वो फिर से मिस्ट बन पे जोरदार पंच करता है और इस बार मिस्ट बन को काफी तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। सुहो तुरंत उसे और एक पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्ट बन नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का लेवल 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसके साथ अब मैं भी एक अवेकन हूँ। मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालात देखने लगता है। तभी उस पे सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन अटैक कर देता है। यह वही हंटर किम है, इसके वजह से ही इतनी तबाही होके रखी है। एपिसोड में हमने देखा था कि जिन ने अवेकन मिस्ट बन को हरा दिया था लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन आ जाता है और वो उस पे अटैक कर देता है। आगे हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में अनाउंस कर रहे होते कि आर्ट यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के लोगों को वहाँ से निकलने को कह रहे होते हैं। एक ऑफिसर कहता है लानत है, लोग मर रहे हैं लेकिन हम बस ऐसे खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन ने भेजे हुए हंटर यहाँ पे कब आ रहे हैं? दूसरा ऑफिसर कहता है लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। साइड वाला ऑफिसर कहता है क्या बी रैंक? पर उन्होंने कहा था कि ये गेट तो बस एक डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है एसोसिएशन थोड़ी सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ था वो एक सी रैंक का हंटर था। ये रहा वो हंटर किम जोंग सो। आगे हमें सुहो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने किम जोंग सो ही होता है जो कि अब एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन चुका है। उसे देख के जिन मन में कहता है क्या इसने नीचे की फ्लोर से यहाँ पे जंप लगाई? ये एक सी रैंक का मिस्ट बन है, इसके पास वेपन भी है। यकीनन ये पहले मिस्ट बन से अलग है पर मैं भी कुछ पहले अवेक हुआ हूँ तो क्या इसके सामने खड़े होने का मेरे पास कोई चांस है? मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो जैसे तैसे अटैक को डॉज कर देता है। मिस्ट बन सुहो पे फिर से अटैक कर देता है। सुहो वहाँ से भागने लगता है और वो मन में कहता है नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए हंटर को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। आखिर यहाँ पे हंटर्स कब आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर का आने तक इसे संभाल पाऊँ तो ये काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि मिस्ट बन अचानक से रुक गया है और वो कहीं और ही देखने लगता है। हम देखते कि मिस्ट बन छत पे कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। लड़कियां यहाँ पे पहले से ही पैनिक होके रखी थी। वो यहाँ पे हंटर्स का आने का वेट कर रही थी। मिस्ट बन इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सो भी थोड़ा सा रेज में आ जाता है और वो मिस्ट बन पे जंप लगा देता है। वो अपने मन में कहता है अब हंटर के आने का वेट करने का कोई भी समय नहीं है। सुहो मिस्ट बन को किक मार के उसे नीचे फेंक देता है लेकिन मिस्ट बन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे हमला कर देता है। सुहो अटैक को डॉज कर देता है। वो मन में कहता है उसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे इसे रोकना ही होगा। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो जोरदार उसे पंच मारता है। सुहो मिस्ट बन के अटैक को डॉज करते हुए उस पे काफी सारे अटैक लैंड करता है लेकिन मिस्ट बन अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे एक अटैक लैंड कर ही देता है। सुहो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी पीछे जाके दीवार से टकरा जाता
जाता है। सुहो का एचपी बस एक ही रह गया था। ये देख के वो कहता है, हाँ मैं लकी रहा, यकीनन सिस्टम नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसे ही गिर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते कि आसमान फटने लगता है। सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है पर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है लेकिन तभी आसमान से वहाँ पे बेरू आ जाता है और सुहो को बचा लेता है। सुहो अभी तक पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले वो बेरू को देख लेता है और वो कहता है, क्या एक एंड। बेरू तुरंत सुहो को हील करने लगता है और वो कहता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। बेरू मिस्ट बन को कहता है, तुम लोगों की हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। बेरू मिस्ट बन को बीच में से फाड़ देता है। आगे हम सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं। उनके सामने भी एक मिस्ट बन आया था। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते कि बेरू यहाँ पे काफी तेजी से आके उनके सामने के मिस्ट बन को खत्म कर देता है। आगे बेरू यहाँ के सारे मिस्ट बन को खत्म करने लगता है। सबको खत्म करने के बाद वो सुहो के पास आ जाता है और उससे कहता है, काफी समय हो गया मेरे यंग मोनार्क। आगे हम देखते कि सुहो को बेरू के सपने आने लगते हैं। धीरे धीरे सुहो को उसकी सारी यादें याद आने लगती है। तभी सुहो उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी सुहो को किसी पर्सन का फोन आ जाता है, शायद यूजिन हो है। वो कहता है, सुहो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। नहीं नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा तबाही में है तो मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। सुहो यूजिन से कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। आगे सुहो मन में कहता है, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके थे। काफी ज्यादा हताहत होने के कारण ये इंसिडेंट हॉट टॉपिक बन गया। सुहो न्यूज को देखने लगता है जहाँ पे इसी इंसिडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। मिस्ट बन मॉन्स्टर्स जो हंटर को भी इफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बना देते हैं। यहाँ तक ये इंसिडेंट मिडिल साइड में होता फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इसको रिस्पॉन्ड करने में देर लगा दी। जब हंटर वहाँ पे आए तो वहाँ पे एक मिस्ट्री रह गई, पता नहीं कैसे। और आर्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी मिस्ट बन मॉन्स्टर थे वो सब मारे जा चुके थे। ये सब देखने के बाद सुहो बेड से उठ जाता है और वो कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मेरे अवेकनिंग कोई सपना नहीं था। इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। वैसे मुझे लगा था कि उस सीरियन के मिस्ट बन ने मुझे कट लगाया है तो मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो सुहो से कहता है, क्योंकि मैं बेरू, मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। वैसे काफी समय हो गया यंग मोनार्क। बेरू रोने लगता है और वो आगे कहता है, यंग मोनार्क आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेरू को ऐसे अचानक से देख के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती है। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे मेरी मेमोरी में कुछ याद आने लगा है। मैं इस एंट को जानता हूँ। जब मैं यंग था ये डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। मैं अब तक इसके बारे में क्यों भुला रहा। बेरू कहता है, आपको मिलने के लिए मैं डायमेंशनल को क्रॉस करके आया हूँ। सुहो मन में कहता है, जब मैं यंग था तो मैं इन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था। मेरे पास काफी सारे सवाल है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। सुहो बेरू से कहता है, जितना मुझे याद है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे, तुम एक एंट हो है ना। बेरू कहता है, हाँ डायमेंशन को क्रॉस करते समय माना को कंज्यूम करने की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। आमतौर पर मैं बहुत ही ज्यादा डैशिंग हूँ। तभी सुहो के सामने सिस्टम का मैसेज आ जाता है जहाँ में देखने को मिलता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पे है। सुहो ये बात बेरू को बताता है। ये सुन के बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया, कमीना सिस्टम कहीं का। सुहो कहता है, चलो ठीक है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया है ना। बेरू कहता है, यस मैं दिखता नहीं लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद था आपकी सील को रिलीज करना, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से ये कर लेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुन के सुहो कहता है, कैसी स्किल, क्या वो सील मुझे जो सपने आए थे उससे रिलेटेड है। बेरू बताता है, आपको शायद लगा होगा कि वो सपना था पर वो सब आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया था। आप वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे तब जब आप मुझसे फाइट किए थे। यहाँ तक ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो ने आप नॉर्मल जिंदगी जी पाए, इसके लिए आपकी पावर के साथ आपकी यादों को सील कर दिया था। जिनो का नाम सुनते ही सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू को पकड़ लेता है और उसे कहता है, मेरे डैड, जैसे कि मैंने सोचा था तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो है ना, जो घर को छोड़ के चले गए। बेरू सुहो से कहता है, उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, वो आउटर स्पेस में गए हैं। सुहो कहता है, क्या आउटर स्पेस, अब इसका क्या मतलब है। बेरू बताता है, सिंपल बताओ तो ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो आउटर स्पेस के लिए गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सुन के सुहो कहता है, क्या मेरे पापा इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेरू कहता है, हाँ एट्रियम जो आउटर स्पेस के गॉड्स है, एट्रियम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था मुझे भी रास्ते में बहुत सारे एनिमीज का सामना हुआ, यकीनन इसी कारण से अर्थ पे गेट और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। सुहो कहता है,
तो क्या माँ भी उनके साथ ही गई है? ये सुन के बेरू हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या नहीं। आगे सुहो कहता है जिस दिन से पापा गायब हो गए थे वो भी गायब हो गई थी, तो मुझे लगा वो दोनों साथ हैं। सुहो की बात को सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या मिस हैंड गायब है? ये इट्रिम्स का ही किया धरा है, पक्का उनके दूतों ने अर्थ पे कोई ट्रैप रचा है। सुहो कहता है ये सब उन कमीने इट्रिम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। बेरू कहता है क्या यंग मोनार्क उनसे मिलना चाहते हैं? सुहो कहता है हाँ बिल्कुल, कितने सालों से मैं अकेला रहा हूँ। बेरू कहता है तो बस एक ही रास्ता है, वॉर की वजह से लॉर्ड कुछ समय के लिए अर्थ पे नहीं आ सकते, लेकिन यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मिस हायन को ढूंढ के उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। सुहो के सामने ट्रायल ऑफ शैडो नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। सिस्टम कहता है आप ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो, हालांकि इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील है। उस ग्रेट पावर को हासिल करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप उसके लायक हो। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को प्रूव कीजिए। बेरू सुहो को एक चाबी देता है, ये चाबी शैडो डंजन की है, इसे सुहो की शैडो में यूज किया जा सकता है। बेरू सुहो से कहता है आपकी शैडो में इसको लगाइए। सुहो अपनी शैडो में की को लगाता है और शैडो डंजन का गेट ओपन हो जाता है। बेरू कहता है यंग मोनार्क अंदर जाइए और वो सारी पावर को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुहो मन में कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आउटर स्पेस गॉड के साथ वार और शैडो मोनार्क ये सब मुझे बकवासी लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना लेवल अप हो सके उतना लेवल अप करूंगा। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनू बेरू से कहता है बेरू अर्थ पे जाओ और सुहो के सील को रिलीज कर दो। बेरू कहता है मेरे लॉर्ड आपका मतलब यंग मोनार्क की सील? जिनू कहता है हाँ शायद अर्थ पे इंट्रिम्स का हमला हो गया होगा। सुहो की सील हुई पावर और यादों को वापस कर दो, साथ ही तुम उसके साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करो। बाकी के लिए तुम हालात के हिसाब से अपने विचारों से जो करना है वो कर सकते हो, मैं इसकी तुम्हें इजाजत देता हूँ। प्रेजेंट में सुहो डंजन के अंदर चला जाता है। बेरू अपने मन में कहता है अगर लॉर्ड बाकी सब मुझ पे छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्क के साइड में रहूंगा और उनकी ग्रोथ को देखूंगा। आगे बेरू सुहो से कहता है ये जगह डेड का लैंड है, जहाँ इसके मास्टर के परमिशन के बिना कोई भी जिंदा पर्सन यहाँ पे पैर नहीं रख सकता। ये है शैडो डंजन। सुहो मन में कहता है तो ये है शैडो डंजन। ये एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। जिनके सामने सर्वाइव क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर होने के नाते यहाँ के रहवासी आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सुहो को 4 घंटे यहाँ पे सर्वाइव करना है। ये देख के वो कहता है क्या मुझे यहाँ पे 4 घंटे सर्वाइव करना होगा? बेरू कहता है यंग मोनार्क प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का समय जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है कैसी दिक्कतें? हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन बीस्ट आ जाता है और वो सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है और वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सुहो गॉब्लिन का नेम टैग देखता है, ये गॉब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है आखिर ये स्काउट क्या है? बेरू बताता है स्काउट का मतलब है कि इसके जैसे यहाँ पे और है। सुहो गॉब्लिन पे अटैक कर देता है और कहता है अच्छा तो ये दूसरे अपने साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सुहो से कहता है लिटिल मोनार्क ये सच है कि गॉब्लिन वीक है, लेकिन ऐसे लापरवाही से अटैक करना। सुहो गॉब्लिन के काफी पास आ जाता है। गॉब्लिन अपने साथियों को बुला नहीं वाला था। सुहो कहता है इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। ये सुन के बेरू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गॉब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। अभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे एक और स्काउट गॉब्लिन था, वो आवाज दे के अपने साथियों को यहाँ पे बुला लेता है। ये देख के सुहो कहता है अरे यार वहाँ पे और एक स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गॉब्लिन सेंचुरियन और गॉब्लिन डेकोरियन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करोगे है ना? बेरू कहता है काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से बहुत ज्यादा दूर हूँ, इसके कारण मेरा माना फिर से नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। और अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मोनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही कम होगी। सुहो कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे? गॉब्लिन्स सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुहो रूलर्स अथॉरिटी स्किल से गॉब्लिन के वेपन को अपने पास बुला लेता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर को काट डालता है। तभी सुहो पे एक आर्चर गॉब्लिन अटैक कर देता है। हालांकि सुहो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। ये सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव अडेप्टेबिलिटी है। यंग मोनार्क का बचपन जैसे कोई लेजेंडरी हीरो का जन्म हुआ ऐसा था। यहाँ तक तभी भी वो रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर सकते थे।
उनको ये मोनार्क से विरासत में मिला है। हालांकि ये पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गए। लेकिन अब एट्रियम के दूत अर्थ पे हमला कर रहे हैं। यंग मोनार्क की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। हम देखते कि सुहो काफी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है, उसका लेवल भी अप हो जाता है। सुहो मन में कहता है, लगता है रूलर्स अथॉरिटी की वेट उठाने की लिमिट 10 किलो है। एक गॉब्लिन सुहो को पीछे से स्टैब कर देता है, इससे सुहो को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। सुहो उस गॉब्लिन के सर को फोड़ देता है। सुहो को ऐसा स्टैब लगने के कारण बेरू बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। गॉब्लिन सुहो के पास आने लगते हैं, साथ ही इनका लीडर गॉब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा था। सुहो की एज पे 160 हो गई थी। सुहो को जो डैगर स्टैब हुआ था वो उसे निकालता है और वो मन में कहता है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। सुहो डैगर को गॉब्लिन के लीडर पे बहुत ही जोर से फेंक देता है और गॉब्लिन लीडर का खेल खत्म हो जाता है। बहुत सारे नॉर्मल गॉब्लिन सुहो पे अटैक करने लगते हैं। सुहो का एचपी कम होने लगता है, पर सुहो इनको खत्म करता रहता है। तभी सुहो को एक रेजिलियंस नाम की स्किल मिल जाती है और उसका लेवल भी 5 से बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहो ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है। सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। बेरू सुहो से कहता है, वाह वो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था, मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर पाओगे। सुहो कहता है, सच में तुमने आखिर तक मेरी कोई हेल्प नहीं की। सुहो को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिल जाता है। सुहो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रूइन स्टोन मिल जाता है। सुहो कहता है, क्या एक रूइन स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है, यह मोनार्क को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रहा है। आगे सुहो कहता है, अभी मुझे याद आया, फाइट करते समय मुझे रेजिलेंस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल्स मिल रही है। मेरे अनअवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ। लेवल अप करने से मेरे घाव भी हील हो रहे हैं। बेरू कहता है, ये लेवल अप मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्क ने पहले यूज किया था। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। यंग मोनार्क में आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लगा मैं एक अवेकन हूँ, लेकिन मैं सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ। बस ऐसा ही कुछ। ये सुन के सुहो कहता है, हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिस्टम सुहो को बताता है कि रूइन स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी। सुहो रूइन स्टोन को तोड़ देता है, उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो इस स्किल के इन्फॉर्मेशन के बारे में देखने लगता है और वो कहता है, क्या मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ? बेरू कहता है, ये एक ऐसी स्किल है जो डेड की कॉर्प्स को सोल्जर्स में बदल देती है, जैसे कि मैं। ये शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही बड़ा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्क जिनो को बनाया। सुहो कहता है, क्या ये नेक्रोमेंसर टाइप है? लेकिन अगर मुझे सोल्जर्स को कमांड करना है तो पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बस अपने कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन टाइप स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। सुहो गॉब्लिन की शैडो पे एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। सिस्टम का मैसेज आता है, प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुहो कहता है, क्या मुझे स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी? अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू बड़ा ही चिंता में था कि सुहो क्या कमांड रखेगा। सुहो कहता है, राइज। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो आज लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने डंजन के क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और उसे रिवॉर्ड में शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो गॉब्लिन्स पे आराइज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो एक्सट्रैक्शन को देख के सुहो कहता है, अच्छा तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। ये सुन के बेरू को झटका लग जाता है। वो सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, आमतौर पर नई एक्सट्रैक्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनसे कमजोर होते हैं। सुहो कहता है, क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो पूछता है, वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े से ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है, नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्वेशन स्किल नहीं है? सुहो नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है, लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बाद में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्क, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुहो कहता है, बेरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है और वो कहता है, अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है, आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है, तो चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ का खाना खाने लगता है। वो कहता है, वाह यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब से क्या करना है। आपके पास टोटल
टोटल 3 मिशन है। पहला, आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को अर्थ से प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है तो शायद मुझे डंजन में जाके मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए, है ना? बेरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे अर्थ उतनी ही सेफ रहेगी, जैसे मोनार्क ने किया था। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस हाइन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ क्लू मिल जाएगा, है ना? ये सुन के सुहो कहता है तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। आगे बेरू कहता है और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्क, मुझे आपको मेरी असली पावर दिखानी है। सुहो बेरू से पूछता है तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिक और नॉलेज का एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी जो मैं शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्क से दूर हूँ, तो मुझे उनसे कोई मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुहो कहता है इसका भी मतलब ये है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्क, आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस्ड हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिक मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुहो मन में कहता है अरे हाँ, मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक का निकल जाऊँ? सुहो का मैजिक मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुहो से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेकन है। ये सुन के सुहो का पूरा मूड ही डाउन हो जाता है। बेरू और सुहो बाहर आ जाते हैं। बेरू सुहो को दिलासा देते हुए उसे कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था क्योंकि आपने अपने सारे स्टैट पॉइंट स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा दिए है। सुहो बेरू से कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मेरी रैंक ई है, क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी बेरू सुहो से कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए? आगे सुहो कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई और या फ्रैंक के हंटर को हायर करते हैं। इस हालात में डंजन के अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन को रेड करते हैं, हॉलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं, वो मॉन्स्टर के लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हॉलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक के हंटर को एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक का अवेक हुआ हूँ फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका था। सुहो के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुहो उनसे कहता है मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं बस अभी अवेकन हुआ हूँ और बस आप ही हैं जिसे मैं जानता हूँ। आगे सुहो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे आसपास है, मैं यहाँ डंजन पे काम भी कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया। तभी टीचर लिम झुक के सुहो से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर देना, वहाँ पे मैं अकेला ही अवेकन था लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सुहो टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए, आप भी मेरी तरह बस एक ई रैंक के हंटर है। एसोसिएशन ने एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक वालों को मैजिक बिस्ट दिखते ही भागना है, आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है ना? सुहो की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम एक ई रैंक हो? सुहो कहता है हाँ, मेरा माना का लेवल 46 है, ये एक ई रैंक के लिए भी बहुत ही कम है। क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है? टीचर मन में कहते हैं ये नामुमकिन है, जब मैं भाग रहा था तो मुझे लगता है कि मैंने इसे मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? टीचर सुहो से कहता है वाह, ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो लेकिन फिर भी तुम एक मैजिक बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है यकीनन यंग मोनार्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या एक मैजिक बीस्ट? सुहो बेरू से कहता है तुम अचानक से क्यों आ गए? बेरू कहता है यंग मोनार्क, आप एक लार्वा एंट की तरह अभी वीक है, तो मुझे आपके साइड में रह के आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है ये क्या तुम एक समनर बन के अवेक हुए हो? सुहो कहता है हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। टीचर कहते हैं ज्यादा ई रैंक के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो, मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास है रनिंग की स्किल। सुहो कहता है तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। सुहो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुहो से कहता है जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, आपने उन्हें मेंटली पूरे तरीके से क्रश कर दिया। तभी सुहो डंजन को देखने लगता है और वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए, तो ये मेरा पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मॉन्स्टर्स को हंट कर रही है? आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है, उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे एक मेंबर को कुछ अजीब
रास्ता दिख जाता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है, लीडर इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पे आ जाती है। सभी कहने लगते हैं, आखिर ये जगह है क्या? एक मेंबर कहता है, क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? लीडर कहता है, मेरी डिटेक्शन स्किल किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे पकड़ नहीं रही, यहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ इनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है, अरे वाह, किससे पता था कि यहाँ पे एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है, आमतौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम जोंग नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चाहता है। लीडर उसे कहता है, हे किम, मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसे ट्रेजर में आमतौर पे ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है, भले ही यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन मैं एक सी रैंक का हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। लीडर कहता है, लगता है वहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं था। ओए किम, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तो भी किम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते कि किम लीडर पे अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये देख के बाकी के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, किम पे कोई हावी हो गया है। वो यहाँ सभी से कहता है, फैंग मोनार्क के स्वॉर्ड को लेने की किसकी हिम्मत हुई? हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड में एक कॉन्शियसनेस है। वो किम से कहती है, फैंग मोनार्क के डोमेन में कदम रखने वाले घुसपैठियों को खत्म कर दो। किम यहाँ पे सभी को खत्म करने लगता है। आगे हम सुहो को देखते हैं। वो अपने गोब्लिन शैडोज को समन करके उनसे माइनिंग का काम करवा रहा था। ये सब देख के बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि कोई ऐसे भी समनिंग स्किल है। सो के समनिंग को देख के टीचर लिम जलने लगते हैं और वो मन में कहते हैं, मैंने सुना है कि ज्यादातर समनर एक या दो को ही समन कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पे 3 को समन किया है। क्या सो की पावर्स थोड़ी सी अलग नहीं है? सो अपने समन्स को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 को समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे कॉर्प्स की जरूरत है। बस ये बात थोड़ी सी असुविधाजनक है, पर अभी मैं गॉब्लिन्स को ही समन कर सकता हूँ, क्योंकि शैडो डंजन में मेरा बस गॉब्लिन्स से ही सामना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कोई भी शिकायत किए बिना ये अपना काम करते हैं। सुहो बेरू से कहता है, बेरू, ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही अच्छी है, जैसे कि तुमने कहा था। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आपको हमें इतना भी प्राइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे यंग मोनार्क, क्या आप यहाँ पे लेवल अप करने के लिए नहीं आए हैं? सुहो बेरू से कहता है, हंटर एसोसिएशन की रूल्स कहते हैं कि एक ई रैंक का हंटर अकेले डेंजर को क्लियर करने के लिए नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी अभी हंटर्स को रैंक में डिवाइड करना शुरू किया है, तो इवैक्यूएशन में अभी भी काफी सारी एरर्स है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा माना मिलने के बाद फिर से रीएवोकेशन करने का चांस मिलेगा। और हाँ बेरू, हमारे तीसरे मिशन को मत भूलो, हम उसे यहाँ हासिल कर सकते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आपका मतलब मेरे पावर्स को रिकवर करना? सुहो कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर रिकवर होगी अगर तुम कुछ ऐसा खाते हो जिसमें माना होता है ना? तो ये जो छोटे छोटे माना क्रिस्टल है, इनमें भी तो माना है। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, कहीं आपका मतलब? सुहो कहता है, हाँ, वैसे भी तुम अभी माइनिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जमीन पे जो भी पड़ा है उसे खा लो। बेरू बेचारा माना क्रिस्टल को खाने लगता है। तो भी बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, यंग मोनार्क, मैंने अभी अभी मोनार्क के प्रेजेंट को महसूस किया। सुहो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड? बेरू कहता है, नहीं नहीं, वहाँ पे मोनार्क की पावर के साथ और भी लोग हैं। अगर ये हमारे मोनार्क होते हैं तो मेरी पावर तुरंत रिस्टोर हो जाती। ये बीस्ट छोटा है। तभी सामने से आवाजें आने लगती है। सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टील फैंक लाइकन आ जाते हैं। उनको देख के माइनिंग टीम वाले वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक माइनिंग टीम वाले पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो मेंबर अपने पिकएक्स से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, पर मॉन्स्टर उसके पिकएक्स को अपने दांतों से पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मेंबर पे हमला करने वाला था कि वहाँ पे सुहो आ जाता है और अपने पिकएक्स से मॉन्स्टर को काट डालता है। सुहो सभी से कहता है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर का नेम टैग ऑरेंज कलर का होता है। ये देख के सुहो कहता है, इनके नेम ऑरेंज कलर में है, इसका मतलब ये मैंने यूनिवर्सिटी में फाइट किए हुए डी रैंक के मिस्ट 1 के लेवल के हैं। शायद मैं खुद से इनको खत्म कर पाऊंगा। सुहो के टीचर अभी भी यही पे होते हैं। सुहो उनसे कहता है, आप भी भाग सकते हैं। टीचर कहता है, तुम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। सुहो कहता है, तो ठीक है, कोई ज्यादा खतरा हो जाए तो मेरी हेल्प कर देना। सुहो गॉब्लिन्स को अपने माइंड से कहता है, गॉब्लिन्स उनकी हेल्प करो। सुहो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। उसके पास गॉब्लिन्स के काफी सारे वेपन्स होते हैं जो उसने फाइट करने के बाद स्टोर करके रखे थे। सुहो को ऐसे वेपन निकालते हुए देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं, क्या वो वेपन को भी समन कर सकता है? आखिर इसके पास किस प्रकार की समनिंग स्किल है? सुहो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। एक अटैक में वो अपने सामने के मॉन्स्टर को बीच में से काट डालता है। ये देख के टीचर हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाइकन मॉन्स्टर को मारते ही सुहो आराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो लाइकन और सुहो मॉन्स्टर को
खत्म करने लगते हैं। बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्क अब से ही शैडो के साथ बैटल करना सीख रहे हैं। सुहो मन में कहता है एक्सट्रैक्शन और समनिंग में कोई भी माना नहीं चाहता। अगर मुझे एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने माना को भी बढ़ाना होगा। इससे मेरे पास पूरी एक आर्मी हो जाएगी। सुहो अराइज करके और एक लाइकन शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इससे गॉब्लिन कम होने लगते हैं। लास्ट बचा हुआ गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे पता था कि अब उसका भी गायब होने का नंबर आने वाला है। सुहो सारे लाइकन मॉन्स्टर को मार देता है और उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। टीचर सुहो से कहता है सुहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी किसी ई रैंक के लेवल की नहीं है। साथ ही क्या तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो। सुहो मन में कहता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, अब मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं। सुहो टीचर से कहता है वो ऐसा है कि सच में मैं एक ई रैंक का ही हूँ। तभी सुहो के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, एक बिंग जो आपको मारने की चाह रखेगा। एनिमी को हराओ और अपनी सेफ्टी को सिक्योर करो। ये देख के सुहो मन में कहता है क्या बस एक ही एनिमी है जिसे मुझे हराना है? मुझे तो जितने भी लाइकन दिखे मैंने उन सबको खत्म कर दिया है, क्या वहाँ पे और भी है? तभी यहाँ पे किम आ जाता है। टीचर उसे पहचान जाते हैं और वो उसे कहते हैं अरे आप तो अटैक स्क्वाड से है ना। टीचर किम के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं थैंक गॉड हम बच गए, पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर अचानक से आ गए, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। वैसे बाकी मेंबर कहाँ पे हैं? टीचर रुकिए ये खतरनाक है। किम टीचर पे हमला कर देता है और सुहो तुरंत टीचर को पकड़ के उन्हें पीछे खींच लेता है। इससे टीचर बच जाते हैं। सुहो टीचर को लेके भागने लगता है। वो कहता है क्या यार एक और हंटर ऐसे हाल में? हंटर का ऐसे मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड हो गया और इसके नेम का कलर तो रेड है। हम देखते कि ये एक राकान का फैंग है जिसने किम के बॉडी को पजेस कर लिया है। सुहो को पता है ये रेड कलर वाले एनिमी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो पहले से ही रेड कलर के मिस्टपन से लड़ा था। इसलिए सुहो को अभी टीचर के साथ भाग जाने में ही भलाई लग रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके सुहो रुक जाता है और बेरू से कहता है बेरू तुम्हारा मतलब ये तो नहीं था कि ये चीज जो है वो मोनार्क है जैसे मेरे पापा है? बेरू बताता है इसके पास ऑरा है पर इसकी पावर किसी भी मोनार्क के आसपास भी नहीं है, लेकिन यंग मोनार्क वो ऐसा एनिमी नहीं है जिससे आप अपने अभी के लेवल पे हरा सकते हैं। सुहो इन्वेंटरी को निकालता है। ये देख के बेरू समझ जाता है कि सुहो के क्या इरादे हैं। वो सुहो से कहता है यंग लॉर्ड कहीं आप। सुहो शैडोज को समन करने लगता है और वो कहता है ये सिस्टम मुझे सेफली इम्प्रूव करने के लिए है ना? तो अगर इसने मुझे क्वेस्ट दिया है इसका मतलब ये है कि मेरे इसके खिलाफ जीतने के चांसेस है। मॉम डैड को देखने के लिए मुझे तेजी से स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम के बॉडी को राकान का एक फैंग पजेस कर लेता है और आगे किम और सुहो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो अपने बीस्ट शैडो से किम पे अटैक कर देता है लेकिन किम सारी शैडोज को स्वॉर्ड से काट डालता है। आगे सुहो कहता है मैं रेड नाम वाले को हरा के जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। बेरू माइंड से सुहो से कहता है यंग मोनार्क इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है, अगर आप इसके हाथ को काट के अलग कर देंगे तो वो अपने हाथ से कनेक्शन को खो देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुहो बेरू से कहता है थैंक्स बेरू। आगे किम ने काटे हुए सारे शैडो सोल्जर्स रिजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पे हमला कर देते हैं। एक बीच शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये सब देखने के बाद सुहो कहता है वाओ मैंने बस थोड़ा सा ही माना की यूज किया और ये सारे रिजनरेट हो गए। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क ये बेसिक शैडो सोल्जर्स है, जितना आपके पास माना है आप उनको बार बार रिजनरेट कर सकते हो। बताइए आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसे लगी? आगे हम देखते कि किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। ये देख के सुहो बेरू से कहता है तुमने शैडो सोल्जर्स का क्या कहा था? बेरू कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्क आपका माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। राकान का फैंग सुहो से कहता है आखिर कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्क की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है? सुहो कहता है क्या ये भी बात कर सकता है? फैंग की बात सुन के बेरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है शैडो मोनार्क के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुन के फैंग कहता है ओह तो ये शैडो मोनार्क का खून है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ फैंग मोनार्क की दास्तां से मिला हूँ। सो वो फैंग पे वेपन से अटैक कर देता है लेकिन फैंग इसे काउंटर कर लेता है। आगे सुहो कहता है क्या अब हम शुरू करें? सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके काफी सारे डैगर से फैंग पे हमला कर देता है और फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सुहो कहता है रेड नेम जैसे कि मैंने उम्मीद की थी तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। सुहो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पे हमला कर देता है। फैंग हमलों को काउंटर करने लगता है। आगे हम देखते कि फैंग गॉब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा था। सुहो बार बार फैंग के अटैक को बस डॉज ही कर रहा था। अगर सुहो को फैंग का एक भी अटैक लग जाएगा तो सुहो का खेल खत्म हो जाएगा। बेरू भी ये सब देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे फैंग सुहो से कहता है क्या तुम किसी कायर की तरह ऐसे ही भागते रहोगे? यकीनन तुम कायर हो जो बस शैडो सोल्जर ही नहीं बल्कि शैडो मोनार्क के भी पीछे छुपते होगे। ये सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उसे कहता है तुम्हें किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहो अपने मन में कहता है भले ही ये ऐसी बात ही करता रहे पर इसके पास जाने का मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लानत है, अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती तो शायद
मैं कुछ कर पाता। हमें सुहो और बेरू का एक पास्ट कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ सुहो बेरू से कहता है, बेरू मेरा एक सवाल है, अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो टावर चढ़ते समय की मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली? बेरू बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को तब रिस्ट्रिक्ट किया गया था जब आप छोटे से बच्चे थे। आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया है, ऐसा सोचना होगा। अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप ईट्रिम के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वो जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं थी, वो एक टेस्ट था जिससे ये समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हो या नहीं। आपकी बॉडी की एनहेंसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद पे खत्म होने वाली थी। ये सब सुन के सुहो कहता है, अरे यार इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है, टावर में आपका एक्सपीरियंस ये फालतू नहीं है, प्लीज आप अपने फाइटिंग स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सुहो मन में कहता है, मुझे पक्का सेंसेस याद है। टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास गॉन्गलेट था। सुहो को एक प्लान सोचता है, उसे इतना समझ आ गया था कि जब तक उसके पास माना है शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि बेरू अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है। सुहो और आइस कहता है, हम देखते कि बीच शैडो सोल्जर सुहो के पास आने लगते हैं। फैंग सुहो से कहता है, फिर उसे ये सब तो मैं समझ नहीं आया कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच में से काट डालूंगा। फैंग सुहो को खत्म करने के लिए आ रहा था, तभी बीस्ट शैडो सुहो के हाथ में गॉन्गलेट की तरह फॉर्म ले लेते हैं। सुहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर कर लेता है। इससे फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है, स्टील फैंग लाइकन, तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सुहो के शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल लेवल अप हो जाती है। आगे सुहो फैंग के पेट में जोर से पंच करता है और उसे कहता है, अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूँ। सुहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सुहो बराबर की टक्कर दे रहा था। क्या बात है, यंग मोनार्क शैडोज को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैडो मोनार्क की, जब वो यंग मोनार्क के लेवल पे थे वो बस शैडोज को जैसे चाहे तैसे यूज कर पाते थे। यंग मोनार्क जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो शैडो अथॉरिटी को यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ तक बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैडो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया। सुहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सुहो फैंग पे भारी पड़ रहा था। सुहो पंच मार के फैंग को पीछे की दीवार से टकरा देता है। इससे फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो भी रूलर अथॉरिटी से अपने वेपन को पास खींच लेता है और बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है। आगे सुहो उसे कहता है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतेंगे। सुहो कहता है, बेरू सरासर झूठ बोलना बंद करो, ये फाइट काफी अच्छी थी, मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवॉर्ड चेक करने का समय है। सुहो को स्ट्रॉम स्लैश स्किल मिल जाती है। इसमें 50 माना का यूज होगा। सुहो के स्वॉर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी। इससे काफी सारी एनिमीज पे एक साथ वार कर सकते हैं। स्किल को देख के सुहो मन में कहता है, ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो मुझे चाहिए था। मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सुहो स्वॉर्ड को देखता है और वो कहता है, मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मन में कहता है, ये कितनी बेइज्जती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मोनार्क के खून से ही हार गया, पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। ह्यूमंस की कोई कमी नहीं है। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग मन में कहता है, जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लूंगा। सुहो स्वॉर्ड को उठा लेता है, पर फैंग सुहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सुहो कहता है, यकीनन ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है, क्या कोई ऐसा भी ह्यूमन है, यहाँ तक मैं जिसके पास फैंग मोनार्क की पावर है वो भी इस पे कब्जा नहीं कर पा रहा। सुहो को कुछ भी नहीं हो रहा। इसका कारण है ग्रेट कांडिरो की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन करके रखा है। आगे सुहो अपनी नई स्किल स्टॉर्म स्लैश को ट्राई करता है। सुहो कहता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सुहो से कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं। शैडो अथॉरिटी इससे 1000 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, टीचर आप उठ गए। टीचर सुहो से कहते हैं, सुहो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सुहो कहता है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते कि सुहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपने साइड में देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे सभी बाहर आ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या। टीचर ठीक है कहते हैं। आगे सुहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देख के टीचर मन में कहते हैं, वो एक ई रैंक का अवेकन है और उसके पास समनिंग स्किल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। खैर अभी ये बात मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये है कि सुहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम सुहो को डंजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर बचे हुए थे। सुहो इनको खत्म करने लगता है। वो कहता है, अभी भी यहाँ पे काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। बेरू कहता है, ये सारे EXP हैं, तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सुहो फैंग से कहता है, अचानक से तुम्हारे अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई। फैंग
कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज के साथ काम करूंगा। हमें इस स्वॉर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राखान के फैंग से बनी हुई है। राखान के वेंजेंसफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी इस स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा ये स्वॉर्ड उस पे कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है एक ऐसी एबिलिटी तब पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है। ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। ये सुन के फैंग कहता है क्या घटिया? तुम ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रॉन्ग हंटर को हंट कर सकता है। बेरू कहता है तुम यंग मोनार्क से काफी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। ये सुन के फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुन के बेचारा सुहो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है पहले बोलने वाला इंसेक्ट और एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सुहो उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे ये स्वॉर्ड थी। हम देख कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर से डेड पड़े हुए हैं। स्वॉर्ड कहता है मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा था। आखिर मुझे फैंग मोनार्क के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सुहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे कहता है थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सुहो स्वॉर्ड को उसी जगह गड़ा देता है जहाँ पे वो था। सुहो देखता है कि वो ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकता है। ये देख वो बेरू से कहता है क्या मैं ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता हूँ? बेरू बताता है जो कोई भी कॉर्प्स हो आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सुहो कॉर्प्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है। ये देख के बेरू हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सुहो कहता है नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुन के बेरू के साथ स्वॉर्ड भी ये दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे सुहो लाशों को बाहर ले जाके वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता है बेरू तुमने कहा था कि ये एक मोनार्क का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सुहो से कहता है हाँ ये है। सुहो कहता है मेरे डैड और उनको मोनार्क को मारने के बारे में क्या था? क्या वो भी एट्रियम से रिलेटेड था? बेरू बताता है एट्रियम अब मोनार्क के एनिमी है। और बात रही दूसरे मोनार्क की तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मोनार्क के साथ टोटल 9 मोनार्क है। द ग्रेट संगजुनो आपके फादर ये शैडो मोनार्क है। द किंग ऑफ डेथ बाकी किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्क, किंग ऑफ इंसेक्ट द प्लेच मोनार्क, किंग ऑफ मॉन्स्टरस ह्यूमनॉइड बॉडी द आयरन बॉडी मोनार्क, किंग ऑफ डेमons व्हाइट फ्लेम मोनार्क, किंग ऑफ जायंट प्रिमोर्डियल मोनार्क, किंग ऑफ स्नोफॉल्क फ्रॉस्ट मोनार्क, द किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्ट्रस ट्रांसफिगरेशन मोनार्क और द किंग ऑफ ड्रैगन्स डिस्ट्रक्शन मोनार्क। इन सारे मोनार्क के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसे गहराई से समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मोनार्क जब अर्थ पे हमला करने के लिए आए तो वो सारे मेरे किंग के हाथों मारे गए। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या मेरे पापा ने ये सब किया? फैंग कहता है हाँ ये सच है। शैडो मोनार्क मेरा एनिमी है जिसने मेरे मास्टर फैंग मोनार्क को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो तुम शैडो मोनार्क के वंशज तो मैं खत्म कर देता और वुल्फ्स को खाने में देता। सुहो उसे कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मोनार्क से फाइट की और तुम इस जगह को घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपने अपनी प्यारी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्क का वंशज हूँ। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी ये तो सीधी एक बेवकूफी है क्योंकि यहाँ तक फैंग मोनार्क खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। ये सुन के फैंग कहता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सुहो बताता है मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी की भी स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार हूँ। अगर एट्रियम ने इस जगह पे हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के फैंग मन में कहता है आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसको मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ जो शैडो मोनार्क का वंशज है इसके साथ मिलकर काम करूं। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे? हमें अगले दिन दिखाई जाता है जहाँ न्यूज में यही बात चल रही थी कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को बचाया। ये न्यूज ब्लैक टोर्टोइस गिल्ड का एक स्टाफ ली भी देख रहा था। वो ये न्यूज अपने एक दूसरे स्टाफ मेंबर को भेजता है। ये देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेके आया। स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ली उसे कहता है अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो मैंने लगता कि हंगामा हो जाएगा। मेंबर कहता है मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं